दोनों ही गॉड्स हैं। देखते हैं कि कौन से वाले गॉड्स हैं जो यहाँ पे बेहतर परफॉर्म करके जाने वाले हैं, क्योंकि आवश्यकता दोनों को ही है। एक टॉप 16 की तरफ नजरें गड़ा के बैठे हैं और एक टॉप 64 की तरफ, और उन सारी ही सवालों के जो जवाब हैं वो हमें इस मुकाबले के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जहां पे टीम गॉडलाइक के जॉनथन वो जो पायलट का रोल है वो अदा कर, और एक बार फिर से उसी को वो अपना प्राइमरी ड्रॉप लोकेशन अभी के लिए बनाते हुए नजर आएंगे। और अच्छी खबर ये कि कोई भी टीम ड्रॉप क्लैश के लिए वहां मौजूद नहीं। तो अगेन सेम चीज के आपने कितनी स्टडी करी है अपने ओपोनेंट्स के बारे में, कौन सी पोजीशन पे कोई नहीं जाता जहां पे आप जाके फायदा उठा सकते हैं। एंड जितना हम जानते हैं जेली को, पास्ट में भी उन्होंने यही ड्रॉप चुना था ओआर से जब खेलते थे, बट ये सर्कल कहीं ना कहीं गॉड्स रेन को फायदा मिल सकता है, मेडल ई स्पोर्ट्स को फायदा मिल सकता है। ये पहला ही मुकाबला है और एक ड्रॉप क्लैश भी हमें देखने को मिल जाएगा। मेडल नोवो रेपनॉय जा रही है। एक अरसा हो गया जब से गॉड्स रेन हमें मिलिट्री बेस के इलाके में जाती हुई नजर आ रही है, और यही वो कारण है कि टीम्स वो ब्रिज का रास्ता बिल्कुल भी प्रायोरिटाइज करना चाहते नहीं है। और इसी बीच एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट भी आ चुका है, एक ईस्टर्न शिफ्ट हमें देखने को मिलता हुआ। और अब यहां से क्या मेटा में कुछ परिवर्तन हुआ है, क्या सर्कल ऊपर की तरफ जा सकता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वो सवाल रहने वाला है। और साथ ही साथ गॉड्स रेन वो कितनी और देर तक उस वेस्टर्न ब्रिज को होल्ड की, इस जोन ने ना थोड़ी सा ट्रिकी सिचुएशन बना दी है सबके लिए। अब बताइए क्या मिलिट्री बेस जाएगा या फिर नहीं। देखिए ईस्टर्न ब्रिज की तरफ तो जाना ही चाहिए, बाकी इंतजार रहेगा कि अंदर बदलाव आया है। सो यू नेवर नो कि सर्कल अगर वो ऊपर की तरफ जाता है, वो अर्ली रोटेशंस आपको ज्यादा कॉस्ट भी कर सकती है। बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी अब क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पे टीम्स ने बनाई है। अराउंड जो स्ट्रैटेजीज है वो क्या टीम्स के द्वारा देखने को मिलती है। टीडब्ल्यूएम ने एक बढ़िया रोटेशन तो दी है, बट जोन अगर ऊपर गया तो फिर उनकी मुश्किलें बढ़ने बहुत ज्यादा वाली हैं। और ऐसे में ये लीजिए जो घड़ी है वो और नजदीक आ ही चुकी है, और जोन का शिफ्ट ये तो कुछ अनबिलीवेबल ही हो चुका है, जहां पे जोन पूरी तरीके से वो एक हार्ड नॉर्थ ईस्टर्न शिफ्ट लेकर के जाएगा। स्पीरो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है कि ऐसा बहुत 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 रेयरली ही हमें देखने को मिलता है कि 100% पार्ट जब सोस्तोवो का आइलैंड का उस पहले सर्कल के अंदर हो और फिर जो एंड सर्कल्स हो वो नदर्न साइड पे जाए। और अब टीम मेडल देखना यह है कि शिकारी यहां से डाउन करके बता दे रहे हैं कि मत ही आइए तो बेहतर है, क्योंकि हमारे पास भी थोड़ी कम ही जगह है तो हो नहीं पाएगा साथ में। बट इसी के साथ जो अगला जोन का शिफ्ट है अब उसका समय हो चुका है, और यहां से अब वो जो फाइट्स है वो हमें देखने को मिलने वाली है। टीडब्ल्यूएम एक बढ़िया स्ट्रैटेजी जहां पे वेस्टर्न ब्रिज तो जाएंगे, बट सर्कल का अगला शिफ्ट एक हार्ड साउथ वेस्टर्न शिफ्ट आएगा। और टीम गॉडलाइक उनके पास एक बढ़िया मौका है यहां से इस मुकाबले को बड़ा बनाने का। टीम मेडल को अभी भी ऊपर जाना पड़ेगा। टीडब्ल्यूएम की बात करें, देखना यह कि उनके पास कितने फर्स्ट एड्स, कितनी हीलिंग्स रहने वाली है। और ऐसे में जीएलए बोटेश तक, जी हाँ, क्योंकि अब फाइट्स के लिए वो जा रहे हैं। टीडब्ल्यूएम की बात करें, व्हीकल लेके डायरेक्ट वो स्लैमिंग करते हुए नजर आए लाइव क्राफ्ट के ऊपर। फ्यूरी की बात करें, वो भी बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी है, और देखना ये कि क्या वो यहां से बच के निकल भी पाएंगे, क्योंकि शॉट्स तो उनके ऊपर भी आ रहे हैं। और ये लीजिए फ्यूरी को भी खिलाड़ी देखने को नहीं मिल रहा है। 30 खिलाड़ी अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि एजेस अब वो कौन बेहतर तरीके से होल्ड कर सकता है। बट इसी बीच गॉडसेन की बात करें, कुछ और प्लेयर्स को स्पॉट करने की कोशिश टीम गॉडलाइक, व्हीकल्स उनके पास मौजूद है मोबिलिटी के लिए, बट सर्कल के अंदर जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज जो उनके सामने रहेगा। देखिए सभी के लिए वो चैलेंज है, और कोई भी अभी मूव नहीं कर रहा सर्कल के लिए। सबको पता है कि पहली अगर आप पढ़ सकते हैं, उधर गॉडलाइक जॉनथन अच्छा नॉक यहाँ पे निकाला, फिनिश भी करेंगे अपने अपोनेंट को। एडमिनो मीनवाल यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। सिम्स जिनकी बात हम कर रहे थे कि फिनिशेस नहीं मिले थे उनको पहले के राउंड्स में, बट यहाँ पे देखिए 4 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं, और अभी भी सामने प्लेयर्स देखने को मिलते हैं। चलिए 4 को कीजिए 5, और छठा भी ज्यादा दूर दिख नहीं रहा मुझे। जी हाँ, हम बात कर भी रहते कि सपोर्ट प्लेयर जो इनको कहते हैं, लेकिन ये वैसे है नहीं। काफी बेहतरीन अग्रेशन भी हमें इनके साइड से देखने को मिलता है। देखिए फिनिशेस का कोटा आप कह सकते हैं कि गॉडलाइक का बढ़िया जा रहा है। प्लेसमेंट क्या वो अब कुछ निकाल पाएंगे, वो देखने वाली बात। 2 ही व्हीकल्स है, और एक व्हीकल में 3 खिलाड़ी सवार होकर के आगे जा रहे हैं। ये बिल्कुल भी आसान रहेगा नहीं। हर दिशा से जो शॉट्स है वो अब टीम गॉडलाइक के ऊपर आते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनके पास एक अच्छा हाइट का एडवांटेज है। वहीं दूसरी तरफ सर्कल के बाहर से डेडली स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स है वो जोन में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर भी बहुत ज्यादा वैल्यू निकाली जा रही है। बट जेली वो अकेले आगे चले गए। बाकी के प्लेयर्स की बात करें, वो भी यहाँ पे आते हुए नजर आएंगे। सिंपुल को टेक डाउन किया गया। एडमिनो उनके कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी, बट डेल्टा पीजी एक 1v1 की बैटल बन चुकी है। एडमिनो उनको यहाँ पे बेहतर करके दिखाना पड़ेगा। स्पॉट किया, बट डेल्टा पीजी वो एक बार फिर से अपनी टीम से एमवीपी बनते हुए नजर आएंगे। इट वॉज अ बैटल बिटवीन द गॉड्स एंड गॉड्स रेन, वो विजयी होंगे। गॉड्स रेन की एचपी थोड़ी सी कम थी वहां पे देखा जाए तो। जी हाँ, और इसी के साथ चलते हैं सीधे हम एमवीपी की तरफ। और इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि वो कौन रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ने बहुत बढ़िया खेला, और टीम गॉडलाइक के सिम वो हमें एमवीपी की यहाँ पे भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। 6 टोटल फिनिशेस उन्होंने निकाले हैं। फिनिश कंट्रीब्यूशन की बात करें
75% का रहेगा, यानी कि 9 टोटल फिनिशेस जो हमें टीम गॉडलाइक के पास देखने को मिलेंगे। जी नहीं, 8 टोटल फिनिशेस जो हमें टीम गॉडलाइक के पास देखने को मिलेंगे। चलेंगे आगे, एक बार नजर डालेंगे हम टॉप 5 प्लेयर्स के ऊपर और देखेंगे कि सिंप का साथ और कौन देते हुए नजर आएंगे। टीम गॉड्स रेन के जस्टिन 5 फिनिशेस उन्होंने निकाले। टीम मेडल के क्योया वो भी यहाँ पे चमके। डेस्ट्रक्टर में पॉइंट्स कितने कमा के गई हैं ये सारी टीम्स? जी हाँ, सबसे ऊपर हमें गॉड्स रेन देखने को मिल जाएगी। टोटल 24 अंक वो लेकर के गए हैं और इसी को देखिए बदलाव कहते हैं। जहाँ शुरुआती 3 मुकाबलों में मात्र 17 अंक वो लेके गए थे, 11 ही फिनिशेस उन्होंने निकाले थे। यहाँ वो ऑलरेडी वो आंकड़ा पार कर चुके हैं। मिडल ई स्पोर्ट्स का भी एक बहुत बड़ा कमबैक हमें देखने को मिल रहा है, 16 अंक वो भी लेके गए। गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स लगभग 30 अंकों की आवश्यकता थी उनको इन 3 मुकाबले, जैसा हमें यूजुअली देखने को नहीं ही मिलता है। जिस प्रकार से पूरा सदर्न सर्कल होने के बाद वो हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया। पर चलिए आगे चले करने की पूरी कोशिश रहने वाली है। सनॉक का मुकाबला हम जानते हैं कि कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है फ्लाइट पाथ से, आप अपने आराम से ड्रॉप में जा पाओगे और देखने वाली बात रहेगी वो ड्रॉप क्लैशेज पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर मैच में। पर दिक्कत की बात यह है कि क्या वो कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने उस तरीके से हेड ऑन फाइट ली नहीं है। पिछले भी मैच में हमने देखा था कि डेडली की जो फाइट थी वो हुई तो सही, पर वो फाइट टीएस के साथ वो जीत नहीं पाए। निंजू वो पीछे ही रह गए थे। आप सोचिए 2v4 की वो फाइट थी और वहां पर डेडली की स्क्वाड हार गई। पर अभी मैं कोई भी ड्रॉप क्लैशेस देख पा नहीं रहा हूँ। गॉड्स रेन दिखाई दे और इन सब के बीच में सर्कल इन सारी ही टीम्स को फेवर करता हुआ, और वहां पर 2 टीम नहीं है, एक और टीम है। और शुरुआती दौर में गॉड्स रेन मेडल जिन्हें सबसे ज्यादा अंकों भी हमें होते हुए देखने को मिल जाए कुछ टीमों के तरफ से। टीम गॉडलाइक अभी हार्ड कवर्स को ज्यादा महत्व दे रहे, सर्कल के बिल्कुल सेंटर पे आके बैठे हुए हैं। आज के डे पे रोटेशन तो बहुत कमाल का हमें देखने को मिला है। चाहे आप इरांगल की बात करें, चाहे आप मिरामार की बात करें, चाहे आप सेनहॉक की बात करें, तीनों ही मैप्स में सेंटर में बहुत अच्छे तरीके से हमें जली आते हुए देखने को मिला और उदाहरण फिर से हमें यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन आसपास आप देखें 2 से 3 टीमें अब इनके आसपास आते हुए कुछ ही समय में हमें देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि ईस्टर्न शिफ्ट के बाद जो ये सदर्न शिफ्ट आया है, बहुत सारी टीमें सेंटर की तरफ हमें काफी जल्दी बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। और डेडली जैसे हमने बात भी करी थी कि हाँ इस पर्टिकुलर मैच में उन्हें अपनी छाप छोड़ने की जरूरत है। वो रोटेशन उनके द्वारा बहुत ही ज्यादा बढ़िया रही, जहाँ पे लकावी से होते हुए कैंपोंग और मिड में आके वो रुक चुके हैं और उन्हें भी शायद पता है कि हाँ वो जो तीसरा शिफ्ट है वो इस तरीके से आ सकता है। वो इंतजार कर रहे हैं। जली तो खैर पहले से ही गाड़ी के अंदर मौजूद है, वो इंतजार कर रहे हैं कि जो तीसरा हार्ड शिफ्ट है वो आए। उसके बाद जो रोटेशन से है वो आपको कंफर्मेशन निकाल के अपनी जगह पे वापस है, क्योंकि हमने देखा है अक्सर इस तरीके के हालात में जब आप रोटेशन एक गाड़ी का पीछा करते हो तो आप उस जगह पे चले जाते हो जहां पे उनके बाकी प्लेयर्स रहते हैं और फिर आपका बचना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। बट इसी बीच आप सर्कल की बात करें तो फाइनली एक वेस्टर्न शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा। साउथ वेस्टर्न पहला जो शिफ्ट था वो कंप्लीट ईस्टर्न, फिर एक सदर्न आया और फाइनली अब एक वेस्टर्न को फेवर करता हुआ शिफ्ट आया, जिसके कारण नॉर्दर्न साइड आप देखें बहुत सारी टीमें हैं जो कि एक दूसरे के सामने काफी जल्दी आएंगे। मैं तो बस जेली को देख रहा हूँ कि वो जाना कहाँ चाहते हैं। मुझे लगा वो जो सामने कंपाउंड है क्वेरी का वहां पर वो रुक सकते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। वो थोड़ा और डीप जाने की कोशिश कर रहे हैं और इन सबके बीच में आईएनटी की जो फाइट है वो चल चुकी है लाइफ क्राफ्ट के द्वारा, और वहां पर आईएनटी का एक खिलाड़ी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। गॉड आ चुके हैं, पर उनके पीछे डेडली की लाइफ क्राफ्ट के द्वारा, और वहां पर आईएनटी का एक खिलाड़ी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। गॉडलाइक सेंटर ऑफ द सर्कल वो ऑलरेडी आ चुके हैं, पर उनके पीछे डेडली की स्क्वाड ऑलरेडी मौजूद है। इसको देख पाएंगे डेडली। मुझे उनका रोटेशन रावण बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है और मुझे लगता है कि हाँ इस पर्टिकुलर मैच में वो बहुत ज्यादा अपनी छाप छोड़ सकते हैं। पर जस्टिन वो ऊपर चढ़ना चाहते थे पर ऐसा हो नहीं पाया। पर मैं अभी भी जेली को देख रहा हूँ कि इतने समय से वो व्यक्ति गाड़ी लेकर इधर उधर घूम रहा है। स्काउटिंग जितनी हो सकती थी उन्होंने सारी स्काउटिंग कर ली है और वो शायद ये सोचकर चल रहे हैं कि अगर सर्कल थोड़ा नदन एजेस पर जाता है तो ये जो कंपाउंड है मेरे आसपास का ये मैं हथिया लूंगा। जी हाँ, ये फैसला मुझे लगता है बहुत बेहतर है। मैंने कई सारे एंजल को इसी तरीके से परफॉर्म करता हुआ देखा है उन्हें। देखिए वो सिनारियो की हम बात जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से नॉक किया गया उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके आसपास कुछ खिलाड़ी, और जब तक उन्हें पता चला बहुत ज़्यादा देर हो गया और एक फिनिश पॉइंट वहाँ पे गॉड्स रेन को जरूर मिला है। लेकिन जिस तरीके की सर्कल की हम बात करें, अगला शिफ्ट भी हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। क्या वो सेंट्रल? जी नहीं, एक सदर्न शिफ्ट आता हुआ और फिर से आप देखिए टीम गॉडलाइक वहाँ पे सर्कल के काफ़ी अच्छे हिस्से में। और जिस बात में आप जिक्र कर रहे थे कि हो सकता है अगर नॉर्दर्न शिफ्ट हो, उसकी पॉसिबिलिटी उनके एंड से रखी गई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा सदर्न शिफ्ट है, जल्दी वापस से अपने चारों खिलाड़ियों के पास वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसे में आप एक स्प्लिट देखिए, TWM का एक बहुत बड़ा स्प्लिट लगा गया, सदर्न से वेस्टर्न साइड तक ये स्प्लिट मेंटेन है और उनको अब मुझे लगता है कि एक साथ हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी टीमें उनके हिस्से से भी हमें आते हुए देखने को मिलेंगे। देखिए हमारे पास 2 गॉड्स हैं और एक गॉड के पास तो हमेशा ही तीनों मैचेस में सर्कल, तीनों ही मैच में कभी उनके पास सर्कल नहीं आया। हमें काफी कंट्रोल्स पे नॉक एक ऐसे जगह पे किया गया उन्हें
कि उनका बचना अब यहाँ से मुझे लगता है नामुमकिन। उनके प्लेयर ऑलरेडी आगे जा चुके हैं और उनके पास वापस जाना, उन सीढ़ियों को चढ़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन सर्कल का एक और शिफ्ट आएगा, एक ईस्टर्न शिफ्ट, और फिर से आप देखें टीम गॉडलाइक के पास सर्कल का एडवांटेज रहेगा। पूरा नॉर्दर्न पार्ट उनके पास हम देख रहे हैं और डेडली भी सदर्न साइड से वो कंट्रोल रखे। तो ऐसे में डेडली को तैयारी यहाँ पे बनानी पड़ेगी क्योंकि फाइट होने के पूरे चांसेस, बट वाइपर कर चुका है और आपको यहाँ से हर हाल में वो फिनिशेस चाहिए होंगे और साथ ही साथ वो 10 प्लेसमेंट पॉइंट आप अपनी टीम के लिए निकालना जरूर चाहोगे। अभी तक शायद उन्होंने मात्र एक ही निकाला है। जी हाँ, वो जेली थे जिन्होंने मेडल के खिलाड़ियों को स्पॉट किया था, उनको उन्होंने समाप्त किया। और अभी भी फ्लेक्स के खिलाड़ी हीरो, उनको देखा जा सकता है। जॉनसन स्प्रे देने को तैयार है, डैमेज दिया गया और जॉनसन को क्या है वो फिनिश मिला? जी नहीं, एडमिनो थे, उन्होंने हीरो को समाप्त किया। टीम गॉडलाइक 2 फिनिशेस के साथ और लाइफक्राफ्ट अब इनके नीचे मौजूद हैं पर वो ऊपर आ भी नहीं सकते। सर्कल का अच्छा इस्तेमाल किया जाएगा टीम गॉडलाइक के द्वारा और यहाँ से मिनिमम 15 पॉइंट्स तो आप मानकर चल सकते हैं। जी हाँ, काफी ज्यादा चांसेस उनके रहेंगे। लेकिन डेडली की बात करें, जहां तक मैंने बताया था कि इनकी फाइट होने के अब चांसेस बहुत ज्यादा है और उसी खोज में ये भी निकल चुके हैं कि चलिए कुछ मौका मिलेगा तो जरूर वहां पे ट्राई करेंगे। फ्यूरी भी दूसरी तरफ कुछ अच्छे नॉक्स निकाल रहे हैं। TWM भी इस मैच में फाइनली वो बैलेंस हमें देखने को मिला। एडमिनो को डाउन किया जाएगा। डेडली के प्लेयर जिस तरीके के रोटेशन के साथ है, मिड रेंज की भिड़ंते यहाँ पे, जहाँ पे बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में। लेकिन सर्कल का ये जो शिफ्ट आएगा सारी ही टीमों से काफी ज्यादा दूर तो नहीं, बट 1 मीटर भी अगर आपको आगे जाना पड़े तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि सारी टीमें इंतजार करेंगे पहले आप, और इस तरीके से सिचुएशन बिगड़ सकता है। बट ये फाइट होना अब यहाँ पे तय था, जहाँ पे टीम गॉडलाइक के पास वो हाइट का एडवांटेज और ग्रेनेड और अपने स्प्रेस के साथ तंग करने की कोशिश में लग चुके हैं लाइफक्राफ्ट के प्लेयर्स के ऊपर। ये ग्रेनेड बहुत क्लोज हो सकता है। वाइपर की बात करें, लगातार आप देखिए वो पोजीशन बदल रहे क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर यहाँ पे नॉक हुए तो स्लैम इन बहुत तेजी से आएगा। मैं बस ये देख रहा हूँ रावण की वो रणनीति साफ है कि जिसको नॉक किया जाएगा उसको समाप्त भी किया जाएगा। जैसे ही भी कोई भी खिलाड़ी आ रहा है, नॉक कर रहा है, दूसरा खिलाड़ी तैयार है कि हाँ उसे फिनिश करना है। जॉनथन ने नॉक दिया, सिम्प ने इंस्टेंट उसको फिनिश किया, पर एडमिनो गाड़ी के अंदर वो बैठे, वहां से निकलने की वो एक बहुत बड़ी गलती हो सकती थी। पर ये क्या हुआ, कोई तो नीचे से आया, पर यहाँ पर लाइफक्राफ्ट वाइपर वो डाउन कर दिए गए। जॉनथन वहां पर जेली, उन्होंने खुद को ही समाप्त कर दिया। जेली वहां पर समाप्त कर दिए जाएंगे। गॉडलाइक वो 5 फिनिशेस के साथ है तो सही, पर एडमिनो वो अभी भी नॉक पड़े रहेंगे। 4 टीम 10 खिलाड़ी मात्र, TWM और साथ ही साथ टीम फ्लेम वो आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ था वहां पर बूट कैंप पर, और वो खिलाड़ी अभी भी इस मैदान में मौजूद है। जी हाँ, मौजूद तो है, साथ ही साथ नॉक भी निकाल रहा है। प्लेयर की बात करें, खत्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। ये 1v1 की सिचुएशन, लिक्विड आगे जा रहे हैं अपने SQL के साथ। कनेक्शन बहुत आराम से मिलेगा। एक आध बुलेट की कनेक्शन की वहां पे वो दरकार थी और वो हमें यहाँ पे फाइनली होता हुआ देखने को मिल चुका है। रीसेट होने का मौका मिल चुका है। दूसरी तरफ टीम गॉडलाइक को वापस से वो रीसेट करके हमें आगे आते हुए देखने को मिल जाएंगे। डेडली के पास भी अगर आप देखें तो जो मैन एडवांटेज की हम बात करें वो उनके पास भी हमें देखने को मिल रहा है। 3v3 की प्रॉपर सिचुएशन अब यहाँ पे, जहाँ पे हाइट के एडवांटेज में है टीम गॉडलाइक, डाउन द ग्राउंड में है डेडली। और इसी बीच अगर आप फिनिशेस की बात करें, काफी कमाल का वो स्टार्ट इन्हें मिला जहां पे ज्यादा एग्रेशन नहीं दिखाया गया, बहुत बैलेंस तरीके से रखे। अभी आप देखें तो 7 फिनिशर निकाले जा चुके हैं और यहां से इनकी कोशिश होगी कि पहले ग्रेनेड के साथ वो ओपनिंग निकाले और उसके बाद वो गन के साथ खत्म करे इस मैच को। देखिए डेडली के पास पूरा मौका है कि इस मैच में वो चिकन डिनर निकाल सकते हैं, मात्र उन्हें इंतजार करने की जरूरत है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भी आप भटके ना, बस आप इंतजार करें। गॉडलाइक के तीनों खिलाड़ी इस वक्त सर्कल के बाहर और डेडली, उनके पास तो कवर भी बहुत बढ़िया है। एक बार के लिए मान सकते हैं कि एक खिलाड़ी आपका रिवील्ड है, पर 2 खिलाड़ी के पास पूरा मौका है कि वो इंतजार कर सकते हैं, वो रुक सकते हैं मात्र 5 सेकंड और इसके बाद टीम गॉडलाइक हड़बड़ी में वो गड़बड़ी होना तय है क्योंकि उन्हें सर्कल के अंदर हर हाल में जाना ही जाना है। पर अभी भी आप देखिए जॉनथन एंड सिम्प वो कॉम्बो उन्होंने बना रखा है और राइट हैंड साइड से वो अंदर जाने की कोशिश करेंगे। बट टीम गॉडलाइक इस मैच में हर हाल में उन्हें चिकन डिनर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर चिकन डिनर उनके हाथ से जाता है ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। सिम्प वहां पे डाउन किए जाएंगे, देखते ही देखते तेज वो भी वहां पर डाउन कर दिए गए जॉनथन के द्वारा। 8 फिनिशेस आ चुके पर अभी भी वो चिकन डिनर निकालना बाकी। सिम्प वो भी समाप्त हो गए और अब बारी आती है 2v2 की। जी हाँ, 2v2 की फाइट अब हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एडमिनो प्लेस उनके बाहर थे, वो हेल्थ रिकवर करते हुए देखने को मिलेंगे। सर्कल के अंदर आने के बाद सर्कल का एडवांटेज फाइनली हमें इनके पास भी आता हुआ देखने को मिला। अब ये शिफ्ट डिसाइड करेगा कि किन के पास मैच, दोनों ही टीमों से ये सर्कल दूर जाता हुआ। लेकिन जॉनथन, ये जो ग्रेनेड था बिल्कुल ऑन पॉइंट साबित हुआ है। अब 2 खिलाड़ी, एक खिलाड़ी के ली हमें इनके पास भी आता हुआ देखने को मिला। अब ये शिफ्ट डिसाइड करेगा कि किन के पास मैच, दोनों ही टीमों से ये सर्कल दूर जाता हुआ। लेकिन जॉनथन, ये जो ग्रेनेड था बिल्कुल ऑन पॉइंट साबित हुआ है।
अब दो खिलाड़ी एक के खिलाड़ी के ऊपर भारी हो पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। जॉनथन की बात करें, आगे बढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, कवर टू कवर जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी कोशिश। और आखिरी खिलाड़ी की भी बात करें, पोजीशन पता चल चुका है, क्या ये डिसाइडर ग्रेनेड रहेगा, क्या वो कन्वर्ट कर सकते हैं? स्प्लैश डैमेज इनफ था नहीं कि वहां पे खत्म कर पाए। एडमिनो भी यहाँ पे आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। जॉनथन पीछे से आएंगे। S12K की बात करें तो सॉरी DBS का भी इस्तेमाल होता हुआ देखने को मिलेगा, और बेहतरीन वो कनेक्शन, और फाइनली एक शानदार चिकन डिनर निकालने में कामयाब हुए हैं टीम गॉडलाइक। उन्होंने अपना काम कर दिया। वो 20 अंक इस पर्टिकुलर मैच से वो लेकर गए, और इन्हीं अंकों की उन्हें जरूरत थी। 81 टोटल अंकों के साथ टीम गॉडलाइक, आप कह सकते हैं कि टॉप 16 का उन्होंने सफर तय किया। पर डेडली की स्क्वाड जिस तरीके से उन्होंने खेला, वो एक खिलाड़ी बहुत ज्यादा दूर फंस गया, और उस चक्कर में उनको कवर फायर भी वो दे नहीं पाए। ग्रेनेड का अच्छा इस्तेमाल किया गया, हालांकि सिम्प का वो नॉक निकाल पाए। अगर थोड़ा सा और खिलाड़ी वहां पर बचे होते, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके पास थोड़ा सा भी हाई रेज एडवांटेज होता, तो सिचुएशन बदली जा सकती थी। पर टीम गॉडलाइक वो जो करने आए थे वो चीज वो कर गए। मिरामार पिछली बार भी उनके लिए अच्छा नहीं गया था, वहां पर शून्य निकाले थे। आज के दिन पे मिरामार में उन्होंने 2 निकाले, और इस सैनहॉक के मैच में पिछली बार भी चिकन डिनर की अपनी टीम को वो कहां तक लेकर गए। पर चलिए चलते सीधा MVP की तरफ। मोस्ट प्रॉब्ली जॉनथन वो आपको MVP बनते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ, 4 फिनिशेस निकाले गए, और टोटल 10 अंकों के साथ ये टीम, 10 फिनिशेस के साथ ये टीम मौजूद है। 40% का वो फिनिश कंट्रीब्यूशन दिया गया। आज के दिन पे आप कह सकते हैं कि सिम्प जिस तरीके से वो खेल कर गए हैं, टॉप 5 की तरफ भी बढ़ेंगे। शायद सिम्प उनका भी नाम वहां पर हो सकता है, और साथ ही साथ निंजू वो तो शायद नहीं होंगे, बहुत पहले उनका एलिमिनेशन हमने देखा। योडा वो जरूर रहेंगे, वाइपर, एम गॉड, और साथ ही साथ जी हाँ, और साथ ही साथ आप गॉडलाइक को 81 टोटल अंकों के साथ देख पाएंगे। फ्लेम जैसे हमने बात भी करी है कि वो 7 अंक एक सिंगल खिलाड़ी दिला कर गया, जैसे ककिन स्पार्टन 3, और मुझे नहीं लगता कि मेडल वो अपनी जगह बना पाए 64 के अंदर। जी हाँ, केवल 2 ही पॉइंट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इस साथ टीम गॉडलाइक है, पहले उन्होंने 48 टोटल अंक निकाले थे, मिला के बनते हैं 81 अंक। टाकिन स्पार्टन्स आप कह सकते हैं कि शायद उन्होंने भी अपनी जगह 16 के अंदर बना ही ली है। मेडल वो शायद ना बना पाए हो, क्योंकि 23 अंक उनके पास पहले थे, और आज के दिन पे भी उन्होंने मात्र 18 अंक निकाला है। 50 का आंकड़ा तो बहुत दूर की बात है। वो निकाल पाए, और इस 16 अंक से तो मुझे लगता नहीं ज्यादा काम उनका चलने वाला है, क्योंकि 13 पहले वो निकाल के गए थे, और इसके बाद 16, तो ओवरऑल हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर रहने वाले टीम गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स। बहुत ज्यादा फर्क मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन बस एक चिकन डिनर ही वो मेन रहेगा, जिसके कारण ये वीक थोड़ा कम हमें देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है पर्याप्त है इतना, क्योंकि जैसे हमने बात भी करी ना कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में बहुत सारी ऐसी टीम थी जिन्हें बहुत सारे अंकों की जरूरत थी। मेडल उसमें से बढ़िया खेल कर गए, हालांकि आखिरी के 2 मैचेस उनके लिए बहुत ही खराब रहे, जहां पे 2 मैच में मात्र 2 अंक वो निकाल पाए। मिरामार में तो शुरुआत ही नहीं हुई। 33 अंकों के साथ इस वीक में टीम गॉडलाइक 19 फिनिशेस निकाले गए, एक चिकन डिनर भी निकाला गया। पिछले सप्ताह 2 थे, और आप ये कह सकते हैं कि वो इरांगल का अगर चिकन डिनर टीम गॉडलाइक के पास आता, क्योंकि फिनिशेस तो वहां पर बहुत सारे निकाले थे, और गॉड्स रेन के ऊपर वो चार्ज किया गया था, जहां पर वो एलिमिनेट हुए। पर ओवरऑल आप कह सकते हैं कि अंत भला तो सब भला, उन्हें बस राउंड 4 का टिकट चाहिए था, वो उन्हें मिल गया। उनके फैंस खुश होंगे, वो खुद भी खुश होंगे कि चलिए BGIS 2024 की शुरुआत उन्होंने बढ़िया करी, और सीधा राउंड 4 से सफर शुरू करने का मौका मिलेगा। और मैं हमेशा बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ कि राउंड 4 में जो भी टीम्स जा रही हैं, उनके लिए ग्रैंड फाइनल्स में पहुंचना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि आपने राउंड 4 खेला, अगर आप टॉप 4 में अपनी जगह बना पाए, सीधा आप सेमीफाइनल 1 खेलोगे, और उसके बाद आप ग्रैंड फाइनल्स में जा सकते हो।